हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी की यादों में। तो आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेट ब्रिटेन में पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1948 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 जुलाई 1991 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1977 की औद्योगिक नीति में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। औद्योगिकरण तथा अनियंत्रणों की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। वर्तमान नीति में कितने उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी मोटर कार उद्योगों, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि से संबंधित उद्योग, कुछ विशेष प्रकार के चमड़ा उद्योग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है भाई सार्वजनिक क्षेत्र से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाणिज्यिक एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 व 4। भारतीय उर्वरक निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम, भारतीय जूट निगम, ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, TISCO, ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में उपनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1951 से 52, 1991 से 92। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लघु वाहन उद्योग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिगरेट निर्माण उद्योग के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी इकाई में संयंत्रों और
यंत्रों के लिए निवेश का मान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योगों का योगदान लगभग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन SIDO की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1954 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु उद्योग विकास संगठन SIDO द्वारा पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 बार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। पूंजी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, ये लघु उद्योगों की प्रमुख समस्या है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IDBI। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 22 जून 1964 को स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत के औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। UTL, LIC, GLC, ये सभी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IFCI, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ठीक है, इस संस्थाओं में सबसे पहले स्थापना की थी, तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। चलिए अगला देखते हैं। औद्योगिक एवं वित्तीय निर्माण विनिर्माण बोर्ड की स्थापना की गई, कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनवरी 1992 को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1948 ईस्वी को। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आखिरी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एक रुग्ण औद्योगिक इकाई वह है। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसको वर्तमान वर्ष में तथा पिछले 5 वित्तीय वर्षों में हानि उठाने रही है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।